हेलो गाइस, आपको ड्रेस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको आगे वीडियो में करके दिखाऊंगी। हेलो गाइस, आज मैं आप सबको बनाकर दिखाऊंगी 10-12 साल के बच्चे के लिए फैंसी ड्रेस। आपकी गुड़िया के लिए भी आप इस देखकर प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक कपड़ा लिया है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिए। इसको हम चेस्ट के 4+2, हमारी चेस्ट जो होंगी उसका 4 पार्ट +2 के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। गाय जैसे गुड़िया का चेस्ट साइज 32 है, तो यहाँ मैं 32 का 4 पार्ट +2 लेके मार्क कर लूँगी। यहाँ से हमें कट करना है। ये मैं बिल्कुल शोल्डर ओपन बनाने वाली हूँ, तो शोल्डर से चेस्ट के नीचे तक की लंबाई हम लेते हैं। उसके लिए उसकी लंबाई होगी 10 इंच। गुड़िया की चेस्ट से नीचे का हिस्सा 10 इंच का रहता है। उसके बाद हमें कट करना होगा ऊपर हम कितना ऑफ छोड़ना चाहते हैं। जैसे नेक क्लिप हम कितना लेना चाहते हैं, तो गुड़िया के हम 5 इंच डीप लेंगे। तो हमें यहाँ से नेक को छोड़ के नीचे तक की कट करनी है। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया 10 इंच का हमें ये कट करना है, बट 5 इंच हम ये ऊपर से अलग निकाल देंगे तो हमारा कितना बचा, 5 इंच बचा। तो हम नीचे ये कपड़ा वेस्ट करने की बजाय हम यहाँ से इसका 5 इंच ले लेते हैं। यहाँ से हमने 5 इंच लिया, प्लस हम 1 इंच मार्जिन ले लेते हैं ऊपर और नीचे मुड़ाई करने के लिए। तो हम इसको 6 इंच पर सीधा सीधा कट कर लेते हैं। ये हमारा अपर पार्ट के लिए, अब पार्ट के हिसाब से तैयार हो गया है। अब हम इसको अलग रखते हैं। गाइस, अब नीचे का पार्ट तैयार करने के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड वापस से तय लगाएंगे। हमारी जो लोअर चेस्ट की फिटिंग होगी उससे हम 10 इंच कपड़ा फालतू लेंगे। यहाँ हमारे लोअर चेस्ट की फिटिंग होती है 8 इंच, बट मार्जिन के लिए हम 2 इंच फालतू ले लेते हैं। पर नीचे हमें घेर डालने के लिए हम इससे 10 इंच फालतू कपड़ा ले लेंगे। तो यहाँ हम 10 इंच पर फिटिंग पर मार्क लगाया और ये 10 इंच फालतू कपड़ा है। ये देखिए, यहाँ हमने 10 इंच फालतू कपड़ा ले लिया है। यहाँ हमने ये देखिए 10 इंच फालतू कपड़ा लिया है। अब यहाँ से जो 10 इंच पे हमने मार्क लगाया था, इस मार्क को कॉर्नर पे जाके मिलाना है। इसको हम ऐसे करके लास्ट तक मिला लेंगे। इस प्रकार हमने इसको लास्ट तक मिला लिया है। और हम अब इसकी यहाँ से वहाँ तक कटिंग कर देंगे। ये तिरछी कटिंग यहाँ से 10 इंच पे जो हमने फिटिंग प्लस 2 इंच का मार्जिन लिया था, वहाँ से उस कॉर्नर तक लास्ट तक हम कटिंग कर लेंगे। गाइस, ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद नीचे वाला पोर्शन चौड़ा हो जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन छोटा हो जाएगा। गाइस, अब हम इसके अस्तर से ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के लिए हमें इसको सबसे पहले सर्कुलर शेप में फोल्ड करना होगा, ट्रायंगल शेप के लिए। ये हमने
ये कपड़ा ऐसे सीधा है, ये देखिए सीधा कपड़ा है, इसको हम इस प्रकार फोल्ड करेंगे। ट्रायंगल शेप आनी चाहिए यहाँ पे हमें इसकी, ये देखिए कॉर्नर में ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। गाइस अब इस कपड़े को हमने ट्रायंगल शेप में सेट कर लिया है, ये ऐसे। अब सबसे ऊपर जो इसका ट्रायंगल शेप में स्टार्ट होता है, यहाँ से हमें लोअर चेस्ट की फिटिंग +2 इंच पर मार्क करना होगा। हम यहाँ से लोअर चेस्ट की जो फिटिंग है +2 इंच यहाँ से हम मार्क कर लेंगे। तो हमारा ये हुआ यहाँ, हम ऐसे सीधा सीधा इसको मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा गोलाई में लेके इसको कट करेंगे। अब हमें यहाँ से जहाँ हमने कटिंग की थी, वहाँ से हम जो भी हम ड्रेस बनाना चाहते हैं, जितनी भी हम लंबाई रखना चाहते हैं, हम उतनी लंबाई ले लेंगे। यहाँ मैं 42 इंच की लंबाई लेना चाहती हूँ। यहाँ हम 42 इंच पर मार्क कर लेंगे। गाइस इस प्रकार से हम हर जगह से 42 का मार्क लगा के नीचे से कट कर देंगे। ये हमने इसको कट कर लिया है। अभी एक सेम पार्ट हमें वापस से ऐसा काटना होगा। गाइस अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में स्टिच करने के लिए पहले इसको हम ओल पिन से सेट कर लेंगे। इसमें अस्तर का और मेन फैब्रिक का दोनों का पार्ट सीधा वाला हम इसका ऊपर, जैसे हमने मेन फैब्रिक ये ऊपर रखा, तो अस्तर का ये सीधा पार्ट नीचे की तरफ करेंगे, सीधा सीधा दोनों आपस में साथ रखेंगे और इनको हम ओल पिन से सेट कर लेंगे। इसको हमने आपस में सीधा इसलिए रखा क्योंकि हम इसको उल्टा वापस करेंगे तो हमें सीधा सीधा पार्ट बाहर की तरफ मिल जाएगा और हम इसको फिक्स कर लेते हैं ताकि हमें स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस अब हम दोनों अपर पार्ट को ओल पिन से फिक्स करके दोनों अपर पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग फिनिश हुई। ये दोनों अलग अपर पार्ट हमने ओल पिन से फिक्स। गाइस बैक पार्ट में डिजाइन डालने के लिए हम 20 इंच चौड़ा, 20 इंच इसलिए हम ले लिया जो हमने कटिंग की थी कपड़े की, जैसे चेस्ट के अकॉर्डिंग 4th पार्ट +2 लिया था, तो उसमें हम चेस्ट का 4th पार्ट की जगह 2nd पार्ट लेके +2 कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 20 इंच, यहाँ हम 20 इंच पे मार्क करेंगे। हमने यहाँ पे 20 इंच पे मार्क कर लिया और हमें कपड़े की लंबाई कितनी लेनी है, जो हमने कपड़े की लंबाई 40 इंच ली थी, तो यहाँ हमें 40 इंच +20 2 इंच हमने मार्जिन के लिए, 20 हमने इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए लिया है। तो हम यहाँ पे टोटल 60 + 62 समथिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 20 चौड़ाई लेंगे और 60 प्लस आप जितनी भी लंबा करना चाहो, 60 70 जितना भी आप लेना चाहो, हम इसकी लंबाई ले लेंगे। तो इसको हम यहाँ सीधा सीधा कट कर देते हैं। तो गाइस ये हमने सीधा सीधा कट कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें स्टिच करना है, कैसे हमें ये ड्रेस तैयार करनी है और पहनने के बाद ये कैसी लगती है, मैं आपको ये पूरा करके दिखाऊंगी। और आपको ये पसंद आए तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। हेलो गाइस, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक चौड़ी पट्टी तैयार करेंगे। ये हम नेक पर बांधने के लिए तैयार करेंगे।
हमारा जो ऊपर का फ्रंट पार्ट था उसके ऊपर की तरफ से हम 3 इंच, जो हमारा बंद दिशा था ना उधर की तरफ से हम 3 इंच लेंगे। हमने 3 इंच पे मार्क कर लिया। सेम मार्क हमें 3 इंच पे यहाँ कर लेना है। अब हमें ये पट्टी हाफ जो ये पट्टी हमने कट की थी अपनी मर्जी से आप जितना मन करे उतना लंबा कर सकते हो। ये हमारे गले पर बंधेगी, तो ये हमने हाफ कट कर ली है। अब हम इसे इन दोनों को यहाँ अटैच कर लेंगे। यहाँ हम स्टिच करेंगे तीनों तरफ से। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। गाइस, ये हम अंदर की तरफ से इसको ऐसे डाल के जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ पे सेट कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ इसको सेट कर लिया है। अब इनको हम स्टिच कर लेंगे तीनों तरफ से। एक तरफ हम इसका खुला रखेंगे नीचे की तरफ वाला, बाकी हम इसको तीनों तरफ से स्टिच कर लेंगे। गाइस, अब हम इसको टर्न कर लेंगे। ये ऐसे और ऐसे करके सेट कर लेंगे। देखिए सेट करने के बाद ये हमारा इस प्रकार तैयार हो गया। ये पट्टियाँ अब हम गले में जाके बन जाएंगी। ये हमारा इसका नेक हो जाएगा इस प्रकार। अब यहाँ से एक बार हम फाइनल टच के लिए वापस से स्टिच कर लेंगे। इस प्रकार हम पूरा स्टिच कर लेंगे। गाइस, अब हमारे ये दोनों पार्ट गाइस, अब हम मेन फैब्रिक में नीचे वाला पार्ट में अस्तर अटैच कर लेंगे। स्टिच करके अटैच कर लेंगे। हम चाहें तो हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बट हमें स्टार्टिंग के हिसाब से अगर आप इसको डायरेक्ट लगाना चाहोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने इसको स्टिच करके दिखाया। अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट रख के तीनों पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, मेन फैब्रिक, ये वाला पार्ट, तीनों एक साथ पे इसको स्टिच कर सकते थे। इनको एक साथ ऐसे लगा कर स्टिच कर लेते, बट स्टार्टिंग आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इसको पहले स्टिच करके फिर इसको आपको स्टिच करना बताऊंगी। तो हमें क्या करना है, ये फ्रंट वाला पार्ट था इसको लेंगे, और जो ये फ्रंट वाला पार्ट था ऊपर वाला, इन दोनों को स्टिच कर लेंगे। इनको आपस में ऐसे स्टिच कर लेंगे। अगर हमारे पास ये पोर्शन ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम इसमें छोटी छोटी चुन डाल लें, थोड़ी सी क्लिपिंग अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और ये पूरा यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ये मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। दोस्तों, हमने दोनों पार्ट आगे पीछे ऊपर नीचे अटैच कर लिए हैं। अब इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। ये हम अपनी फिटिंग लाई थी उसके अकॉर्डिंग स्टिच करेंगे। यहाँ जैसे हमारी फिटिंग का निशान है, यहाँ ऐसे हम इसको स्टिच कर लेंगे। बाद में इसको नीचे लाते टाइम थोड़ी दूर तक हम साथ साथ स्टिच करेंगे। अस्तर वाले पार्ट को अलग हटा के ये स्टिच कर लेंगे और बाद में अस्तर वाले पार्ट को ऊपर ला के स्टिच कर लेंगे। इस प्रकार ये नीचे तक स्टिच हो जाएगा। गाइस, हमने ये इस तरफ स्टिच कर लिया है। अब हम इसको दूसरी तरफ स्टिच करेंगे, बट हम इस तरफ इसमें जिप अटैच करने वाले हैं, तो हमें जितनी जिप हमें अटैच करनी है उस अकॉर्डिंग हम इसको रख लेंगे। हमारी जिप यहाँ तक अटैच होगी तो हम यहाँ मार्क कर लेंगे।
यहाँ मार्क करने के बाद हम यहीं से स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे और ऊपर वाले का हम खुला रख देंगे क्योंकि यहाँ पे हम जिप अटैच करने वाले हैं। यह मैं आपको करके दिखाऊंगी। तब पहले हम नीचे स्टिच कर लेते हैं। गाइस दोनों तरफ से हमारे स्टिच हो चुकी है। अब हम इसमें जिप अटैच करेंगे। जिप अटैच करने के लिए जो हमारी फिटिंग लाइन थी उसको हम बाहर से वापस से फिटिंग लगा लेंगे और वहाँ पे ऐसे फोल्ड करके जिप ऑल पिन से सेट कर लेंगे इस प्रकार। अब हम इसमें यहाँ पर ऐसे पकड़कर कॉर्नर पर स्टिच करते चले जाएंगे। यहाँ पर ऐसे आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ एक बार। हम इस प्रकार कॉर्नर से स्टिच करते जाएंगे। गाइस इस प्रकार हमने एक चैन स्टिच कर ली है। ये देखिए ये हमारी चैन अटैच हो गई है। अब हमें क्या करना है, हम जो पीछे डिजाइन डालने के लिए अलग से कपड़ा काटा हमें वो पीछे पार्ट पर अटैच करना है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे पीछे वाली स्टिचिंग डालते टाइम बीच में भी डाल सकते हैं, बट वो अभी स्टार्टिंग के हिसाब से आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट फील होगा, इसलिए मैंने स्टिच नहीं किया। मैं आपको अलग से करके दिखाऊंगी। अगर हम अंदर डालते हैं इन दोनों के बीच में स्टिच करते टाइम को भी इस कपड़े को भी इसमें रख लेते हैं तो ज़रा फिनिशिंग आती है, पर स्टार्टिंग के हिसाब से आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा कपड़ा हमें कहाँ रखना है, इसलिए मैं आपको ये अभी बताती हूँ। इसका ऊपर का पार्ट पकड़ना है और हमें यहाँ से हमने चारों तरफ से इसको अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। चारों तरफ से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। नीचे का और ऊपर का पार्ट हमें कॉर्नर वाला है, तो अब यहाँ बैक पार्ट में यहाँ से लेके बैक पार्ट के इस कॉर्नर तक हम इसको चुनट देते हुए स्टिच कर लेंगे। ये हमारा पीछे लंबा फ्लोट करता हुआ गाउन बन जाएगा। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए ये हमने बैक पार्ट में अटैच कर लिया है। ये इस प्रकार से ये नीचे ये इस प्रकार ये इसमें कम्प्लीटली अटैच हो गया है। अब हमें नीचे इसका आपको करना है और अंदर वाले पार्ट को आप जैसे भी फोल्ड करना चाहो या को करना चाहो जो भी आप चाहो करा सकते हो और हमारे गाउन कंप्लीट हो जाएगा। कि इसमें अगर आप बेल्ट डालना चाहो तो आप बेल्ट डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बट मैं इसमें बेल्ट डालूँगी। आप चाहो तो आप डाल लो, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दो। तो मैं आपको बेल्ट बनाना भी बता देती हूँ। बेल्ट बनाने के लिए हम एक राउंड शेप का कुछ भी ले लेंगे। ये हमें मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर मार्केट में हमारे पास नहीं हो पाता तो हम इसे राउंड शेप की बजाय कुछ भी जो आपका मन करे XYZ कोई भी शेप आप ले सकते हो। कुछ भी आप इसमें बक्कल की जगह यूज कर सकते हो और आप इसकी बेल्ट तैयार कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इस बेल्ट का कपड़ा तैयार होगा। गाइस बेल्ट बनाने के लिए हम 2 इक्वल पार्ट लेंगे, उनको उल्टा करके चौड़ी पट्टी बना लेंगे। दोस्तों अब इस पट्टी को हम पिन की हेल्प से टर्न कर लेंगे। सेकंड पार्ट भी हम इसी प्रकार सीधा कर लेंगे। गाइस मैं ये राउंड शेप लेके इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ
स्टिच कर दूँगी। सेम पार्ट यहाँ पे ऐसे होगा, ये फोल्ड कर दूँगी और इस प्रकार ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी गाउन के लिए। गाइस ये हमारी बेल्ट तैयार होगी।